हेलो एवरीवन, खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि 21 डेज चैलेंज क्या है। तो एक डॉक्टर जिन्होंने अपने अपने पेशेंट में देखा कि जब उनके वो एक सर्जनिस्ट थे, तो जब अपने सारे पेशेंट में जब उनकी नोज का ऑपरेशन हुआ तो अपने नए नोज के साथ में सेटल होने के लिए उनको 21 डेज लगता था। तो ये सिर्फ पर्टिकुलर ह्यूमन के लिए नहीं, सारे ह्यूमन बींग, होल ह्यूमन बींग के लिए, पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए नहीं, सबके लिए अप्लाई होता था। ये सारे पेशेंट के लिए अप्लाई होता था। तो हमारे अंदर में जो भी बिहेवियर को चेंज करने के लिए, खुद के बिहेवियर को भी जब उन्होंने नोटिस किया कि उनको भी एक हैबिट फॉर्म करने के लिए मिनिमम 21 डेज का टाइम लगता है। फिर 1960s में उन्होंने अपनी बुक साइकोसाइबरनेटिक्स में इस रूल्स की पब्लिश कर ली कि किसी भी पुरानी मेंटल हैबिट को चेंज करने के लिए और नए को बनाने के लिए मिनिमम 21 डेज लगते हैं। यानी कि मेंटल इमरजेंस का मतलब हैबिट था, जो कि टाइम के हिसाब से जहाँ लोग मिनिमम वर्ड्स को भूलते और जहाँ पर ये मिथ फैलने लगा किसी भी नई आदत को बनाने या उसे छोड़ने में सिर्फ 21 दिन लगते। बल्कि सच तो ये है कि डॉक्टर ने बोला कि मिनिमम यानी कि कम से कम 21 डेज, ना कि सिर्फ 21 डेज में। तो इस थ्योरी में एक साइंटिफिक सीक्रेट है जिसे हम डिस्कस करते हैं इस बुक में, क्योंकि इसे यूज़ करके आप आने वाले 21 दिनों में अपनी लाइफ हम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो नंबर 1 आता है चेंज योर सेल्फ इमेज। तो डॉक्टर ने अपनी सर्जरी में जैसे किसी के फेस में कुछ चेंज किए, जैसे वो पेशेंट और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं, पर कोई पेशेंट किसी भी डिफरेंस को नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि उनका बिलीव था कि यानी वो अच्छे नहीं दिखते, यानी कि उनका खुद का ही इमेज था कि वो अच्छे नहीं दिखते। इसमें डॉक्टर किसी भी तरीके की कोई भी टेक्निक अपना ले, वो अपने पेशेंट्स के फीलिंग्स को चेंज नहीं कर पाते थे। और ये चीज़ सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी में लिमिटेड नहीं थी, बल्कि लोग जब कोई भी जैसे अपने सेल्स टारगेट को अचीव करना या एग्जाम में अच्छा स्कोर करना, लेकिन अगर उस पर्सन का सेल्फ इमेज उसके गोल्स के साथ में मैच नहीं होते, जहाँ वो खुद को लूजर समझते हैं, तो वो खुद को ये बिलीव नहीं दिला पाते कि वो उसे अचीव करने के लिए कैपेबल है। ये पेशेंट के अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट करता है और ये उनके क्रिएटिव मैकेनिज्म से इंटरफेक्ट करता है। और कहीं सारे लोग अपने हैबिट को चेंज करने के लिए बुरी तरीके से फेल हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि सिर्फ 21 दिनों तक में कोई चीज़ को वो कॉन्सिस्टेंटली करते रहेंगे तो 22 दिन में वो ऑटोमेटिकली होने लगेगा। बट ये एक मिथ है। ऑथर कहते हैं कि 21 दिनों में हमारा सबसे पहले रियल टास्क है अपने सेल्फ इमेज को अपग्रेड करना, तभी हम वो गोल अचीव कर पाएंगे जो हम अचीव करना चाहते हैं। सेकेंड है रिलैक्सेशन रूटीन। अगर हमने कभी किसी हिप्नोटिस्ट को देख तो वो आप नोटिस करो कि वो अपने शो के स्टार्टिंग में लाइट्स को डिम कर देते हैं और अपने ऑडियंस के बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। उनका गोल ये होता है कि वो अपने सामने वाले पर्सन के माइंड को एक सजेस्टेबल स्टेट में ले आए, जहां आपका माइंड फ्री हो जाता है और किसी भी इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो करने लगता है। क्योंकि हमारा बॉडी और माइंड जो टेंशन से जूझ रहा होता है, वो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए एक सिग्नल की तरह काम करता है, जो ये सिग्नल देता है कि जो इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट कर दो या सबमिट कर दो। इसीलिए जब आप स्ट्रेस या टेंशन में रहते हो तो आप किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हो। जब आप इस टेंशन को ही छोड़ जाते हो तो पहले से ओपन हो जाते हो और हर न्यू इन्फॉर्मेशन को अच्छे से ऑब्जर्व करते हो। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आप किसी कंफर्टेबल जगह बैठ करके या लेट करके अपने आप को इमेजिन करो कि आप कंफर्टेबल सीधे लेटे हुए हो, जहां आपके पैर भारी हो गए, और इमेजिन करो कि ये भारी भरकम पैर मैट्रेस में श्रिंक होते जा रहे हैं। सिमिलरली अपने हाथ और सर को ऐसे इमेजिन करो जैसे आपकी बॉडी कंक्रीट की बन गई हो और आप सॉफ्ट मैट्रेस में श्रिंक होते जा रहे हो। ये आपकी बॉडी को इमीडिएट रिलैक्स कर देगा और सारे टेंशन रिलीज कर देगा। और जो नेक्स्ट स्टेप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको खुद को स्टेबल बनाना होगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो अब थर्ड, उस एक चीज़ को पिक करो जिसको लेकर के आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो, और इमेजिन करो कि एक सुबह आप उठे और आपने देखा कि वो प्रॉब्लम या हैबिट्स ख़त्म हो चुकी है, आप उस फील्ड से फ्री हो चुके हैं और आपको जो रिजल्ट मिला वो आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है। आपको नहीं पता कि ये कैसे हुआ, पर हो गया। नाउ इस मेंटल एक्सपीरियंस को और डिटेल में पढ़ते हैं, हर डिटेल को अच्छे से नोटिस करो। इमेजिन आप एक बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, आप उसमें बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इमेजिन करो कि आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं,
अपनी चेयर को फील करो, अपने डेस्क का कलर नोटिस करो, अपने लैपटॉप को देखो, अपने कपड़ों को इमेजिन करो, आपने क्या पढ़ा पहना हुआ है, आपके टाई का कलर क्या है, अपने कंप्यूटर स्क्रीन को नोटिस करो, उसमें आपके सेल्स का ग्राफ कितना ऊपर जा रहा है, आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। और आप अपने एक्सपीरियंस को जितना ज़्यादा डिटेल्स बनाओगे आपके माइंड को उतना ही रियल लगने लगेगा। और साथ ही रिजल्ट के साथ ऑथर कहते हैं कि ये इमेजिन करो कि आप अपने गोल को अचीव करने के प्रोसेस में भी एक्सेल कर रहे हो। अगर आप डेली जिम जाने के हैबिट से स्ट्रगल कर रहे हो तो सुबह सुबह इमेजिन करो कि आप जिम में हो और अपने एक्सरसाइजेस को एंजॉय कर रहे हो। आप वो पसीना फील कर सकते हो, वो पेन फील कर सकते हो और एक्सरसाइज करने के बाद आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। और अगर आप जल्दी ही उठने की हैबिट से स्ट्रगल कर रहे हो तो रात को सोने से पहले इमेजिन करो कि आपका अलार्म सुबह बज रहा है, आप बहुत नींद में हो, आपका उठने का जरा भी मन नहीं करा, पर आप बहुत हिम्मत करके उठ जाते हो और अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हो। इसी तरह का हर दिन 21 दिन के लिए अपने गोल को विजुअलाइज करो। जिस हैबिट को आप अपने लाइफ में यूज टू करना चाहते हो उसके बारे में सोचो, उसके प्रोसेस के बारे में सोचो और उसे एंजॉय करो। अब चौथा बात करते हैं थिंक ऑफ रिसेंट सक्सेस। अब रिसेंटली आपने जितने भी सक्सेस एक्सपीरियंस किया है उनके बारे में सोचो। इसमें आप उन सभी इंटेंशंस के बारे में सोचना है जिन्हें आपने सोचा और उन्हें पूरा भी करा। जैसा आपने रात को सोने से पहले सोचा था कि आप सुबह जल्दी उठेंगे और आप उठ भी गए। आपने सोचा था कि आप एक्सरसाइज करेंगे और आपने एक्सरसाइज कर भी लिया। ऑथर कहते हैं कि आपकी सक्सेस कितनी बड़ी है ये मैटर नहीं करता, बल्कि उस सक्सेस को सोच करके जो पॉजिटिव और हैप्पी फीलिंग्स ट्रिगर होती है वो कितने पावरफुल है उसको उस पर डिपेंड करता है। और जब आप स्मॉल सक्सेस के बारे में जब आप सोचते हो तो और भी कॉन्फिडेंट फील करते हो। और आपके स्टेप 2 में जब आप अपने गोल को इमेजिन कर रहे थे उसमें इन स्मॉल सक्सेस के कॉन्फिडेंट को ऐड करो तो आप अपने नर्वस सिस्टम को ये बिलीव करा रहे हो कि आप इस गोल को अचीव करने के लिए कैपेबल हो। ऑथर कहते हैं कि आपको 21 डेज तक कंसिस्टेंटली इन हर 3 स्टेप को फॉलो करना है और 21 डेज के बाद आपका ब्रेन रीप्रोग्राम हो चुका